हेलो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब ये दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, स्थिर अवस्था में रखे हों, तो उनके बीच में वैद्युत स्थितिक बल लगता है, जो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आवेशों के बीच में हमेशा वैद्युत स्थितिक बल ही लगेगा, उनके बीच में चुंबकीय बल भी लग सकता है अगर वो दोनों आवेश गतिमान अवस्था में हों। यह अलग कंडीशन है। लेकिन अगर दोनों आवेश स्थिर अवस्था में हैं तो उनके बीच में वैद्युत स्थितिक बल लगता है। ये वैद्युत स्थितिक बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जो आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर दोनों आवेश एक समान तरह के हैं, दोनों धन आवेश हैं अथवा दोनों ऋण आवेश हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर दोनों विपरीत आवेश हैं, यानी एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, तो उनके बीच में आकर्षक बल लगेगा। पर यह बल होगा कितना, इसके बारे में कूलाम ने एक नियम दिया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कूलाम के नियम की बात करते हैं। कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार अगर दो आवेश हैं Q1 Q2 और एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं और दोनों स्थिर अवस्था में रखे हुए हैं, तब उनके बीच में लगने वाला वैद्युत स्थितिक बल F is directly proportional to product of their both charges Q1 and Q2। अर्थात अगर Q1 या Q2 में से कोई एक अथवा दोनों बढ़ेंगे तो बल बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से F is directly proportional to होता है 1/r², जहां r उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अगर हम इसको कंबाइंड रूप से लिखें तो F is directly proportional to होता है Q1 Q2 अपॉन r², या F is equal to स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r², जहां ये k स्मॉल k एक नियतांक है। हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाया जाता है, अनुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, तो तब उस वक्त वहां एक नियतांक आ जाता है, जिसे हमने यहाँ स्मॉल k से लिखा है। इस k का मान निर्भर करता है कि हमने आवेश को किस तरह के कौन सी इकाई में नापा है, कौन सी इकाई में लिया है, r को हमने कैसे नापा है, कौन सी इकाई में लिया है, और f को हम किस सिस्टम में नाप रहे हैं। अगर हम इसे SI सिस्टम में लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लेते हैं आवेशों की, और ये आवेश दोनों निर्वात में रखे हुए हैं, अर्थात यदि आवेश निर्वात में स्थित हो Q1 Q2 को हमने कूलाम में लिया हो, R को मीटर में नापा हो, तब बल F न्यूटन में होगा। उस समय K का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। ध्यान रखिए, इस K का मान 9 × 10⁻⁹ उसी समय होता है जब ये दोनों आवेश निर्वात में स्थित हो। तो हम इस सूत्र को लिख सकते हैं F is equal to 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। ये बल कब है? जब हमारे दोनों आवेश निर्वात में स्थित हैं, तब ये बल हमारा न्यूटन में होगा। हम इस क्वांटिटी को एक दूसरी तरह की क्वांटिटी में भी लिख सकते हैं। तब हम इस सूत्र को लिखते हैं F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये टर्म 1/4πε0 को देख के डरना नहीं है, ये कोई नई क्वांटिटी नहीं है।
इसका मान वही होता है 9 इंटू 10⁻⁹ जब हमारे आवेश दोनों निर्वात में स्थित हों। यहाँ 4 आप जानते हैं, पाई का मान आप जानते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एक नई क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तब ये हमारा F इक्वल टू हो जाता है 1 और इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप इसमें 4 का मान रखेंगे, पाई का मान 3.14 रखेंगे, एप्सिलॉन का मान रखेंगे तो इसका मान वही आ जाता है 9 इंटू 10⁻⁹ इसलिए इस टर्म को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे ये दोनों आवेश निर्वात के बजाय किसी और माध्यम में स्थित हो तब ये हमारा सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है और उस वक्त ये F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ गया? एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन होता है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। पहले निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता थी, ये माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है और इस एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट के। कुछ बुक्स में एप्सिलॉन नॉट आर भी लिखा रहता है। ये के क्या है? ये कहलाता है, यहां के क्या है? माध्यम का परावैद्युता, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता में उस किसी माध्यम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं तो उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता आ जाती है। उस वक्त हमारा जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो हो जाता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें अगर एप्सिलॉन जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट के लिख देते हैं तब हमारा सूत्र हो जाता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें अगर हमें किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक अगर हमें पता होगा तो हम इस सूत्र से उस माध्यम में दोनों आवेशों के बीच में बल की गणना कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।